साथियों नमस्कार, चैनल पर आपका फिर एक बार स्वागत है। साथियों, कभी कभी हमारे समाज में आसपास ऐसी छोटी छोटी घटनाएं घट जाती हैं कि जिनका असर, जिनका प्रभाव बहुत दूरगामी होता है। उस समय जब ये घटनाएं घटती हैं, घटना में शामिल लोग इस चीज़ का आकलन नहीं कर पाते कि इसकी ध्वनि, इसका असर कितनी दूर तक जाएगा। लेकिन जब उसका जाता है असर काफ़ी दूर तक, तो फिर वो संभाल ही नहीं संभलता और वो अपना प्रभाव समाज पर जहाँ जहाँ भी उसकी प्रभाव ध्वनि जाती है वहाँ जरूर डालता है। साथियों, ऐसी ही एक घटना 30 अगस्त को शिमला शहर में हुई थी। वहाँ कुछ मुसलमान युवकों ने एक हिंदू युवक की पिटाई कर दी थी और उसे धारदार हथियार से घायल भी कर दिया था। पुलिस ने जल्द आनन फानन में रिपोर्ट दर्ज की और उन 6 युवकों को उठाकर जेल भेज दिया जिन्होंने हिंदू युवक की पिटाई की थी। साथियों, पुलिस ने अपना काम कर दिया, लेकिन इस छोटी सी घटना ने हिमाचल प्रदेश के सोए हुए हिंदू समाज को जगा दिया। अब वो इस बात की मांग करने लगे हैं धीरे धीरे कि हमारे हिमाचल प्रदेश, जो कि एक देवभूमि है और हम यहाँ बहुत शांति प्रिय रहते हैं, हिमालय की तराई में बसा हुआ है। आज से करीब 30-35 साल पहले तक यहाँ इतना क्राइम नहीं होता था जितना अब होने लगा है। वहाँ हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। वो किसी राजनीतिक पार्टी के या किसी नेता के कहने पर सड़कों पर नहीं उतरे हैं। ये जो हिंदू संगठन जागा है, हिंदू समाज जागा है, वो अपने हक के लिए जागा है। वो ये कह रहा है कि अवैध जमीनों पर जो मस्जिदें बनाई गई हैं इनको हटाया जाए, जो मजार बनाए गए हैं इनको हटाया जाए और अब से 30-35 साल पहले के बाद जो बाहर के मुसलमान आए हैं उनका सत्यापन किया जाए, क्योंकि इन लोगों ने हमारी रोजी रोटी छीनी है और ये दुकानदार दुकान ऐसा कारोबार खोलते चले गए हैं कि हमारे रोजगार पर, स्वरोजगार पर बुरा प्रभाव पड़ा है। साथियों, शिमला से उठी एक छोटी सी चिंगारी पूरे हिमाचल राज्य में फैल गई। हिमाचल के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं, कांगड़ा है, धर्मशाला है, मंडी है, बिलासपुर है, यहाँ अब हिंदू संगठनों की जनसभाएं हो रही हैं, सड़कों पर जुलूस निकाल रहे हैं। ये किसी राजनीतिक पार्टी के कहने पर नहीं निकाल रहे हैं, इनका स्वाभिमान जगह है, इस हिंदू समाज का स्वाभिमान जगह है। और ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो हिंदू समाज है ये न तो कांग्रेस पार्टी से संबंध रख रहा है, ना भाजपा से संबंध रख रहा है, ये हिंदुस्तान से संबंध रख रहा है। और उसी के बलबूते पर, उसी भावना के बलबूते पर कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदू हैं, ये लोग एक संगठित होकर अपनी मांग सरकार के आगे रख रहे हैं। और हर शहर में ये चिंगारी की जो तपिश है वो फैलती जा रही है। इनकी ज़्यादा मांग नहीं है, इनकी सिर्फ यही मांग है कि जो 35 साल के बाद जो ये मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान यहाँ आ गए हैं, इनका सत्यापन होना चाहिए, इनको हिमाचल से बाहर करना चाहिए। इन्होंने हमारी रोजी रोटी पर डाका डाला है। आज से 35-40 साल पहले जो मुसलमान रहते थे उनकी संख्या बहुत कम थी और हम हिंदू और मुसलमान बड़े प्रेम से रहते थे, एक दूसरे से मेल जोल था, त्योहारों पर एक दूसरे के घर आते जाते थे। लेकिन जब से ये बाहरी लोग आए हैं और ये स्थानीय मुसलमानों ने उनको शरण दी है, तब से ही हिमाचल प्रदेश की फिजा खराब हो गई है। हिंदू मुसलमानों के संबंध खराब हो गए हैं। हर शहर में, लगभग हर गांव में अवैध जगह पर मस्जिद बना दी गई हैं, मजार बना दिए गए हैं और इनका फैलाव हो चुका है। कहीं कहीं तो ऐसा हो रहा है कि हिंदुओं की संख्या कम हो गई है, मुसलमानों की संख्या ज़्यादा हो गई है। यही कारण है कि अपराध बढ़ते जा रहे हैं। साथियों, वहाँ का हिंदू समाज जो जागा है, स्वाभिमान जो जागा है, अपने हक के लिए जो समस्त हिंदू
एकजुट हुए हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये हिमाचल प्रदेश यानी शिमला से जो ये चिंगारी उठी है, ये धीरे धीरे हिमाचल प्रदेश के बाहर भी फैल रही है, उत्तराखंड में भी फैल रही है, उत्तर प्रदेश में भी फैल रही है, महाराष्ट्र में भी फैल रही है। वहाँ भी अब इस तरह की मांगें उठने लगी है कि जो रोगन या मुसलमान हमारे राज्य में, हमारे क्षेत्र में आ गए हैं और जो पहले से बसे हुए मुसलमान उन्हें शरण दे रहे हैं, ये गलत है। और जो बाहर से आए हुए रोगन या मुसलमान हैं, इनका सत्यापन होना चाहिए और सभी को हमारे राज्य से, हमारे क्षेत्र से बाहर करना चाहिए। जहाँ से ये आए इनको वहीं भेजा जाए, जिससे हम लोग फिर अमन चैन से रह सकें और अपना जीवन यापन शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकें। इसमें कोई बुराई भी नहीं है। अपने हक के लिए लड़ना, अपने हक के लिए आवाज़ उठाना हर एक का फर्ज है, हिंदू का भी, मुसलमान का भी। लेकिन हक अगर सच्चा हो तब। कुछ मुसलमान में भी, जात समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत आवाज़ उठाते हैं, हिंदू समाज में भी कुछ ऐसे हैं जो गलत आवाज़ उठाते हैं। लेकिन ये जो आवाज़ उठी है हिमाचल प्रदेश से, देवभूमि से, ये सही आवाज़ है, हिंदुओं की संगठित आवाज़ है और हिंदुओं को एकजुट रखने वाली आवाज़ है। मैं तो इस आवाज़ का समर्थन करूँगा और आप सबसे भी यही कहूँगा कि जो ऐसा आह्वान होता है तो उसमें हम सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। साथियों, इसी के साथ आपने ये वीडियो देखी, सुनी, आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार साथियों।